हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेट ए दिया बेटा 1 2 3, सेट बी में है 4 5 6 7 और फंक्शन कैसे डिफाइंड है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, ये पेयर्स हैं। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट एफ इज 1 1। मुझे बताना कि एफ मेरा क्या है 1 1 है। तो यहाँ देखो बेटा सीधा 1 का इमेज 4 है, 2 का 5, 3 का 6, सभी डिफरेंट नंबर्स का डिफरेंट इमेज है, तो फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। ठीक है, अब इसे नोट करते हैं फिर आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ 1, इसका आंसर कितना है बेटा 4। एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है 5 और एफ ऑफ 3 का आंसर क्या है 6। तो अलग अलग नंबर्स के अलग अलग आंसर है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 लिखेंगे ऐसे। सिंस डिस्टिंक्ट लिखिए या डिफरेंट लिखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, तो एफ इज 1 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस whether the function is 1 1 onto और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। दो पार्ट दे रखे हैं। पहले में फंक्शन है बेटा r2r डिफाइंड कैसे है fx is equals to 3 - 4x। ठीक है, दूसरे में फंक्शन r2r डिफाइंड कैसे है fx is equals to 1 + x करके। ठीक है, तो आइए बच्चा एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिए। अब इसको पहले 1 1 प्रूफ करते हैं। तो वही तरीका रहेगा बेटा जैसे पहले करते थे। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या r, सच दैट, आगे लिखेंगे सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब ये fx है तो यहाँ पे fx का आंसर लिखेंगे, बस x के बदले में x1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 - 4 टाइम x2। अगर आप देखो बेटा 3 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कटेगा, 4 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास x1 इज इक्वल्स टू x2। इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। बाकी पहले हम 3 3 कैंसिल कर देंगे, ये 3 और 3 कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2। ये भी काट देंगे तो बचेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर x1 का आंसर x2 के बराबर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, अब चलते हैं बेटा ऑन टू पे। अब ऑन टू में देखिए बच्चों कैसे करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू fx और fx का आंसर क्या था मेरे पास 3 - 4x। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इसे यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, एरो बना देते हैं, इस -4x को यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, और y को उठा के यहाँ ले आते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा बेटा 4x इज इक्वल्स टू 3 - y। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 3 - y/4। ठीक है जी, और मेरी जो कोड में है वो क्या है r। y की जो मर्जी वैल्यू डालो बेटा आपको x का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डोमेन भी क्या है r है। ठीक है, तो y की हर वैल्यू पे आपको x का आंसर मिल रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस फॉर एवरी, कोई भी y ले लो, y बिलोंग्स टू कोड में क्या है r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन such that fx is equals to y। तो आपका f जो है वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या है, फंक्शन r2 डिफाइंड है
ठीक है, आर टू आर है और डिफाइंड कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसे भी पहले 1 1 देखते हैं और फिर इसको आर टू देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया 1 1। अब 1 1 के लिए क्या करना होता है, जैसे अभी प्रूव किया था बेटा, दो एलिमेंट लेट कर लेंगे, लेट x1 x2, two elements belongs to domain such that f of x1 is equals to f of x2। ठीक है, एफ एक्स का आंसर है मेरे पास, तो बन जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर। 1 यहां से कैंसिल होगा तो बनेगा एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बेटा इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बराबर है। अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे करते हैं। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब एक एक करके इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ तो फर्स्ट वाला पोर्शन 0 है और सेकंड वाला पोर्शन जो है वो 0 है। यहाँ से x1 का आंसर आएगा माइनस x2 और x1 इज इक्वल्स टू प्लस का x2। ठीक है, तो मेरे पास दो आंसर आ गए। अब ये वाला आंसर वैलिड होगा क्योंकि मेरा फंक्शन है वो R2 R है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती है। x1 x2 किसके नंबर है बेटा, डोमेन के, और डोमेन का है मेरी R है, तो ये वाला आंसर भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो दो आंसर आ गए मेरे पास। तो इसलिए देयरफॉर f इज नॉट 1 1। एक काम तो हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑन2 पे। ठीक है जी, ऑन2 पे देखिए बेटा कैसे करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, y माइनस 1, तो x का आंसर बनेगा रूट ऑफ y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट ऑफ y माइनस 1 बन गया। y जो है मेरे वो क्या होते हैं बेटा, कोडमेन के नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -2 ले लेता हूँ सपोज करिए, तो रूट में क्या आएगा -3। तो रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या हो जाता है बेटा, इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, अब ये इमेजिनरी हो जाएगा, इसका मतलब x जो है वो मेरा डोमेन से है, ये भी क्या है r है, तो r में इमेजिनरी नंबर नहीं होता। तो मतलब y की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूंगा -2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू नहीं मिलने वाली, इसलिए मेरा फंक्शन जो है वो ऑन2 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था। अब यहाँ देखो बेटा क्या लिखेंगे हम, फॉर y इज इक्वल्स टू -2, अगर y की वैल्यू -2 डालता हूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अगर y की वैल्यू -2 लेता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, रूट ऑफ -3, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे बेटा डोमेन सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर f इज नॉट ऑन2, तो इसलिए मेरा f जो है वो ऑन2 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो सेट है और मुझे क्या बताना है, फंक्शन एफ जो है ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए तक डिफाइंड है, और डिफाइंड कैसे है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 भी है और ऑन2 भी है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले तो चलेंगे 1 1 पे। तरीका बेटा वैसा ही रहेगा, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, 1 1 और ऑन2 के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट ले लेंगे डोमेन में। अब यहाँ पे देखो बेटा ए क्रॉस बी है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, पेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो मुझे एलिमेंट लेने हैं वो पेड फॉर्म में लेने हैं। एक ले लेता हूँ A1 क्रॉस B1 और दूसरा क्या आएगा A2 क्रॉस B2 बिलोंग्स टू डोमेन A क्रॉस B
सच दैट दोनों का इमेज आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 कॉमा B2। अब एफ ऑफ AB कैसे डिफाइंड है, उल्टा हो जाता है BA, तो ये बन जाएगा B1 कॉमा A1 और यहाँ बन जाएगा B2 कॉमा A2। ठीक है, अब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो इसका क्या मतलब होगा, देयरफॉर ये तभी बराबर हो सकते हैं जब B1 B2 के बराबर होगा एंड A1 किसके बराबर हो जाएगा, A2 के बराबर। और ये तो बताना था 1 1 में क्या होता है, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो B1 B2 के बराबर है, A1 किसके बराबर है, A2 के बराबर है। तो देयरफॉर मेरा ये जो फंक्शन आएगा, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, एक स्टेप और कर लेना, विच इम्प्लाइज, एक स्टेप और कर लो यहाँ पे कि ये A1 कॉमा B1 इज इक्वल्स टू A2 कॉमा B2। ठीक है, मुझे क्या बताना था, ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं इसको इसके बाद में ये स्टेप भी ऐड कर लेना। अगर ये B1 B2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है, तो उसका मतलब A1 B1 और A2 B2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो फंक्शन आपका बन जाएगा 1 1। अब चलते हैं बेटा ऑन टू पे। ठीक है, ऑन टू देखिएगा इसका, तो उसके लिए क्या करते थे हम, लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट, तो लेट, अब इसमें लेना एलिमेंट तो किस फॉर्म में होगा, B कॉमा A, B कॉमा A एक एलिमेंट ले लेंगे बेटा हम किस में, कोड मेन में, B क्रॉस A, B एनी एलिमेंट, ये कोई भी एक एलिमेंट है इसका। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B such that f of AB is equals to BA। ठीक है, therefore f is onto। अब यहां देखो बेटा, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया BA इसके अंदर, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे साफ डिफाइंड है कि BA का आंसर जो है किसके बराबर है, f ऑफ AB के बराबर। अगर BA आपका इसमें है तो इसका मतलब इसके पीछे आपको AB मिल जाएगा, और AB की जो इमेज है वो क्या है, BA, तो वही लिखा मैंने एक एलिमेंट इसमें ले लिया, तो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मुझे दे रखा कि BA जो है किसकी इमेज है, सॉरी किसकी इमेज है, f ऑफ AB की, तो वही लिख दिया, f ऑफ AB किसके बराबर है, BA के बराबर है, तो ये पीछे कनेक्टेड है, तो f आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। फंक्शन आपका एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डिफाइंड कैसे है बेटा, एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2, अगर आउट डालोगे इवन डालोगे तो n/2। शो दैट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, क्या ये बाइजेक्टिव 1 1 1 2 है या नहीं है, इसको मुझे जस्टिफाई करना है। आइए बच्चों देखते हैं ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 1 है या नहीं है। अब इसको समझिएगा बेटा, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर, कोड डोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर डालोगे तो यहाँ वैल्यू डालनी है, इवन के लिए यहाँ पे डालनी है। तो अगर मैं बेटा n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो 1 तो ऑड है, फिर n की वैल्यू यहाँ लिखनी है, तो फिर बनेगा 1 + 1/2 जिसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 2 जो है वो इवन नंबर है, फिर वैल्यू यहाँ डालनी है, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1। आपने देखा मैंने दो अलग अलग वैल्यूज डाली, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना। लिखेंगे सिंस टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन क्या है n हैव सेम इमेज, उनकी इमेज क्या आ गई बेटा, सेम आई इन n, ये n कौन सा है, कोड मेन, देयरफॉर
एफ जो है वो नॉट 1 1। एक चीज हो गया। अब इसका आंटू देखिए, समझिएगा बेटा। अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा, जैसे 1 पे आंसर 1 है, 2 पे 1, अगर मैं 3 डालूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, 3 + 1 4 को 2 से किया तो 2। 4 डालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं 5 डालूंगा तो आंसर 3 आएगा, 6 डालूंगा तो भी 3। अगर आप देखो तो इसकी रेंज क्या आ रही है, 1 2 3 4, है ना। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों बराबर है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आंटू हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख के दिखाते हैं आपको। अब देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंज ऑफ एफ, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब जो रेंज है ऑफ एफ वो किसके बराबर है, कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज ऑनटू। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं था लेकिन ऑनटू है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए जो है वो आर रियल नंबर डोमेन है उसका, लेकिन 3 उसमें नहीं है। बी जो है इसकी कोड में रियल नंबर है लेकिन 1 उसमें नहीं है। फंक्शन है ए टू बी, डिफाइंड कैसे, एफ एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। क्या एफ 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है आपने। ठीक है, नोट करते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्या ये 1 1 है या फिर नहीं है। तो लेट कर लेंगे, दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है r-3। ठीक है, such that f of x1 is equals to f of x2। ठीक है, fx का आंसर मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, x1 - 2 और यहाँ पे x1 - 3। f of x2 क्या है मेरे पास, x2 - 2 और यहाँ बन गया x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x1 - 2, यहाँ पे बनेगा x2 - 3 और यहाँ पे बेटा आएगा x1 - 3 और फिर आएगा x2 - 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x1 x2 -3 टाइम x1 -2 टाइम x2 प्लस 6। यहाँ पे क्या बनेगा, x1 x2 -2 टाइम x1 3 टाइम x2 एंड प्लस 6। अब जो करते हैं उनको काट देते हैं। देखो यहाँ पे x1 x2 कटेगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा बेटा -3 x1 -2 x2 और ये आ गया -2 x1 -3 x2। अब x1 एक तरफ कर लेते हैं, x2 एक तरफ कर लेते हैं। तो ये वाला x2 मैं एरो बना देता हूँ यहाँ पे, इस x2 को उड़ा के यहाँ पे ले आता हूँ और इस x1 को यहाँ ले जाता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे बनेगा बेटा प्लस का 3x2 -2x2 और यहाँ पे -2x1 प्लस 3x1। अब इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x2 और यहाँ पे क्या आएगा x1। अगर मेरा ऐसा आंसर आ जाए x1 इज इक्वल्स टू x2 तो मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 होता है। ठीक है, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑन2 के लिए, ये आ गया मेरा ऑन2। तो ऑन2 के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे आ गया बेटा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे x -2 अपॉन x -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y, यहाँ पे आ गया x -3 x -2। ठीक है, बाकी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या बनेगा yx -3y और यहाँ पे x -2। x वाले एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इस x को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो बनेगा yx -x और ये बनेगा 3y वहां जाके प्लस का और -2। x कॉमन ले लिया तो बनेगा बेटा y -1
और ये बन गया 3y माइनस का 2। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा बेटा, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। फंक्शन मेरा रियल नंबर पे ही डिफाइंड है दोनों का, ठीक है, बस इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा, ये y जो होता है यहाँ से होता है कोडमेन से, अब इसमें 1 नहीं है, तो अगर 1 होता तो 1 माइनस 1 0, तो x का आंसर नहीं आता। यहाँ 2 नहीं था, लेकिन 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, बाकी जो मर्जी नंबर डालो आपको x का आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए फंक्शन क्या है आपका, ऑन2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, कोड मीन क्या है मेरी, r माइनस 1, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है r माइनस 3, सच दैट fx जो है किसके बराबर है, y के बराबर, देयरफॉर f इज ऑन2। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन2 भी है। इन शॉर्ट ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। एमसीक्यू है, फंक्शन R2R डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू x की पावर 4, और फिर बताना है क्या ये 1 1 है, ऑन2 है, मेनी फंक्शन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले 1 1 देखते हैं। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, दोनों का इमेज बराबर लेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। fx का आंसर दे रखा है तो बनेगा x1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x2 की पावर 4। यहाँ देखो बेटा, अगर पावर 4 आपके सामने सॉल्व करना आ जाए तो उसे आप बिल्कुल पावर 2 की तरह बिहेव करिएगा, ठीक है। जैसे x1 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं ना, x2 का स्क्वायर, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से बेटा इसको मैं लिखूंगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, वैसे सॉल्व होता है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, x1 का आंसर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेटा दोनों 0 के बराबर आ गए, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 का आंसर आएगा बेटा माइनस ऑफ x2 और x1 का आंसर आ गया प्लस ऑफ x2, ठीक है। अब फंक्शन मेरा जो डिफाइंड है R2R है बेटा, तो इसलिए दोनों आंसर एक्सेप्टेड होंगे। तो मेरा जो फंक्शन है नॉट 1 1, तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1, ठीक है। अब चलते हैं ऑन2 पे। तो ऑन2 को मैं यहीं पे प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो ऑन2 के लिए देखिए बेटा कैसे लिखना होता है, लेट y इज इक्वल टू fx, ये आ गया हमारा ऑन2। अब यहाँ देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू fx, तो y इज इक्वल्स टू fx क्या है, x की पावर 4। अब ये पावर 4 यहाँ भेज देते हैं, तो x क्या बन जाएगा बेटा, y की पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आ गया x इज इक्वल्स टू y की पावर 1/4। अब यहाँ पे 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और उसकी होल पावर 1/2, मतलब रूट ऑफ y, फिर उसका क्या आएगा, एक और रूट आएगा, पावर 1/2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो वो रूट में आ रही है, तो फिर वो सॉल्व नहीं होगी, तो नेगेटिव के लिए इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन2 नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऐसे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू -2, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain such that fx is equals to y, तो f is not onto। तो मेरा जो फंक्शन है ना तो 1 1 है, ना ही क्या है, onto है, ठीक है। तो मेरे पास जो ऑप्शन था इसमें दे रखा था बेटा, ऑप्शन डी था, f is neither 1 1 और onto, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी आएगा। हमने सॉल्व करके बता दिया। अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे, वो भी एमसीक्यू है। फंक्शन R2R है, डिफाइंड कैसे, fx इक्वल 3x। मुझे करेक्ट आंसर बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले 1 1 देखते हैं। तो लेट
x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन R है सच दैट f of x1 is equals to f of x2। लगाएंगे डेफिनेशन बेटा एफ एक्स की, तो ये बनेगा 3 टाइम x1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम x2। 3 कट गया तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर। तो x1 अगर x2 के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। अब चलते हैं ऑन2 पे, ठीक है। ऑन2 में क्या करते हैं हम, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू 3x है, तो y कितना बन जाएगा बेटा 3x। तो यहाँ से x का आंसर आएगा y अपॉन 3। तो आप देख सकते हो बेटा y मेरा क्या है, कोडमेन से लेना है, वो क्या है r। तो y की जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, x का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपका फंक्शन क्या आएगा, ऑन2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, मतलब कोडमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। तो आपका f जो है वो ऑन2 भी है। तो कुल मिला के f11 भी है और f जो है बेटा ऑन2 भी है, और ये मेरा ऑप्शन ए जो था वो सही आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।